हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.2 में एक एग्जांपल दी हुई है फिफ्थ। ठीक है, अगर एनसीईआरटी ने वो एग्जांपल न्यू प्रिंट बुक जो एनसीईआरटी की अभी हुई है, ठीक है, जो लेटेस्ट सिलेबस है, अगर वो फिफ्थ एग्जाम्पल प्रिंट की है, इसका मीनिंग जो ऑप्शनल है, जो ओल्ड बुक्स में ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी, उसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम भी करना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट है, दो पार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकंड और थर्ड सम के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। नाउ वेरीफाई, इस सम को करने से पहले आप एग्जाम्पल फिफ्थ जरूर देखें, एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, क्लास 10th। वैसे जितने भी मेन कंसेप्ट है इस वीडियो में भी कवर करेंगे हम। देखिए क्या क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। कहते जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की साइड पे नंबर दिए हुए हैं, चेक करो क्या ये तीनों वैल्यू इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस हैं। जीरोस होने का मीनिंग x की तीन वैल्यू दी हुई है, 1 by 1। पहले x की वैल्यू, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, अगर आंसर जीरो आता है तो कहेंगे 1.2 इसकी जीरोस है। x की वैल्यू 1 पुट करने पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में मेरा आंसर जीरो आएगा, तो जे x इक्वल टू 1 इसकी जीरोस है। सिमिलर -2 करेंगे। फिर ये मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होता है, आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन दी जीरोस। हमें जीरोस दी हुई हैं, इसका रिलेशन शो करना है किसके बीच में, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं, इनका रिलेशन वेरीफाई करना है इन जीरोस के साथ। मेरा फर्स्ट टारगेट है, चेक करेंगे क्या ये तीनों x की वैल्यू इसकी जीरोस हैं कि नहीं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिटेल में हम रिलेशनशिप करेंगे। नाउ कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं px, gx, hx, किसी के साथ भी। हम इसको px ले लेते हैं। नाउ इसको लिखेंगे px को अगेन 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अभी x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1.2। x की जगह हम क्या रखेंगे, 1.2, सिर्फ x की जगह। रखने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 6 नहीं होता। 2 का क्यूब का मीनिंग 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8। 1 का स्क्वायर 1, न्यूमिनेटर का अलग करना होता है, डिनोमिनेटर का अलग। नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5.2, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, नीचे 2। कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, यस। वैसे तो आप इसको एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस सब में बता रहा हूं मैं आपको, सभी का डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर 4 कैसे आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर कैसे आया, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी का डिनोमिनेटर सेम। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 10 -8, -8 प्लस 8 0.4। यस, 1.2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरो है। हम जीरो भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। नाउ हमारा सेकंड स्टेप, x की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 1। अगेन पॉलिनोमियल
को लिखना है। x की जगह क्या लिखना है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। सॉल्व किए, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 कितना होता है, 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 0। यस, x इक्वल टू 1 क्या है मेरा, 0 है। किसकी, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अभी एक वैल्यू रहेगी चेक करने के लिए, -2। x की जगह क्या लिखना है मैंने, -2। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, किसी भी नेगेटिव की पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव की पावर ऑड है, आंसर माइनस। -2 की क्यूब, माइनस की पावर कितनी है, क्यूब, क्यूब के ऑड नंबर, तो आंसर कितना आएगा नेगेटिव में। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16। -2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस की डिग्री इवन है, इवन, आंसर पॉजिटिव, माइनस खत्म। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहां पे 1 है, 1 क्या ऑड, ऑड है तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 2 10 प्लस के 2, -16 प्लस 4 -12, 10 प्लस 2 12। मेरा आंसर कितना आ गया, 0। कितना आना चाहिए था, 0। क्या कहेंगे, x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का रूट है। आप इतने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या कहा हुआ है। रिलेशनशिप शो करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। देखिए ये मेरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री हाईएस्ट 3 होती है उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, 3, तो 3 दी हुई है इन्होंने, ठीक है, तो तीनों सेटिस्फाई होगी। नाउ रिलेशनशिप शो करना है, तो मैंने जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख ली, ax क्यूब bx के cx प्लस d। अब कंपेयर किया, x क्यूब के साथ क्या लगा हुआ 2, इधर x क्यूब के साथ क्या लगा हुआ a, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, c की वैल्यू कितनी आ गई -1 -5, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ इसको लिखना है जहां पे सम ऑफ जीरो, किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन्होंने 3 जीरोस दी हुई है, ठीक है, तो 3 अल्फा बीटा गामा क्या मेरे पास, इस जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जीरो। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरो कितनी दी हुई है, 1.2 1 -2। इसका मीनिंग जे अल्फा की वैल्यू है, जे बीटा की वैल्यू है, जे गामा की वैल्यू है, ठीक है। वो जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए अल्फा बीटा गामा इसके रूट है। जे गिवन दी हुई है पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसीलिए इसके रूट कितने हैं, 1.2 1 और -2। इसको रूट बोल भी सकते हो आप, जीरोस भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। सम ऑफ जीरोस किसकी इक्वल होता है, -b/a, ठीक है। मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल जहां पे लिख ली, इसको जर्नल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर कर लिया, a b c d की वैल्यू आ गई। अभी b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 2, जो जीरो दी हुई है उसका क्या करना है, सम करना है, कीजिए। 1 और हाफ कितना होता है 3.2, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो आप, कैसे लिखें, एलसीएम लेके 2 इंटू डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3.2 -2, फिर अगेन
एलसीएम। तो इसको 2 बार एलसीएम लेने की जगह हम सिर्फ एक ही बार एलसीएम लेंगे। वो कैसे? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब एलसीएम ले लो, 2 इंटू 1 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1, फिर ऐसे -1.2। कितना आना चाहिए था? -1.2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस किसके इक्वल है? C अपॉन A। C की वैल्यू कितनी है मेरे पास? C की वैल्यू -5, A की वैल्यू कितनी है? 2। अभी दो जीरोस का प्रोडक्ट करके फिर सम करना है। (1.2 इंटू 1 1.2, -2 इंटू 1 -2, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 रह गया, 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1, 1.2 कितना आ गया? -3। एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ऐसे -5.2। क्या दोनों इक्वल है? यस। नाउ थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो 3 जीरोस दी हुई हैं उन सभी का क्या करना है? हमने प्रोडक्ट करना है। 1.2 इंटू 1 इंटू -2, 2 के साथ 2 कैंसिल, कितना बच गया? 1 इंटू -1। अभी माइनस डी की वैल्यू कितनी है? 2, ए की वैल्यू कितनी है? 1, -2/1 कितना होता है? 1, 2 के साथ 2 कैंसिल। ये कंप्लीट हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, अभी करेंगे हम। अब हम इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम है, जैसे फर्स्ट पार्ट किया है वैसे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी वेरीफाई करना है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके साइड में जो 3 वैल्यू दी हुई हैं वो चेक करनी है इसकी जीरोस है कि नहीं है। पहले ये क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट स्टेप, x³ - 4x² + 5x - 2। अभी x की पहले वैल्यू कितनी लेनी है? 2 लेनी है। जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। ठीक है। इसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, -2, -8 -16 -8, 10 - 2 +8 कितना आ गया? 0। आंसर क्या है? यस जी, इसकी 0 है। अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने ही मेरे कितने होते हैं? उसके रूट होते हैं। तो x की वैल्यू पहले मैंने 1 रख दी, फिर जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैंने 1 रखा। तो अगर ये इसकी 0 है, अगर ये इसका रूट है तो आंसर 0 आना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4, 5 इंटू 1 5, -2, 1 - 4 -3, 5 + 2 +3, आंसर 0। मेरा आंसर यस। अगेन थर्ड, आप क्या देख रहे हो? जो थर्ड है x की वैल्यू वो सेम है। इसका मीनिंग इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट होने थे? 3, अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू गामा है। तीनों रूट भी सेम आ सकते हैं, 1 1 1। इसके नहीं, किसी और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो तीनों रूट भी सेम हो सकते हैं, 2 भी सेम हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? नाउ तो सेम ही है इसको। ठीक है, तो सेकंड टाइम करने की जरूरत नहीं है, सिंगल टाइम करना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड रूट क्या है मेरा? सेम है। नाउ अब क्या करेंगे? आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। गिवन है जो जीरोस वो और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है ब्लू कलर में लिखा हुआ है उसका रिलेशन शो करना है, इसके साथ लिखा हुआ है मैंने। अभी करते हैं सॉल्व। जो वेरीफाई किया अभी उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नाउ सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट है किसके, इस जर्नल पॉलिनोमियल के। अभी इन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट कौन से हैं, 2 1 1, जे अल्फा है, जे बीटा है, जे गामा है। क्लियर है। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -4, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1। आप जहां पे लिख सकते हो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -4, c की वैल्यू कितनी है, 5, d की वैल्यू कितनी है, -2। डायरेक्ट लिख सकते हो b, a की वैल्यू कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 4। अभी सम ऑफ जीरो, तीनों जीरोस का क्या करना है, सम 2 + 1 4 इक्वल ही आना चाहिए था, इक्वल आ गया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस किसकी इक्वल होता है, c अपॉन a। दो जीरोस की मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम करना है, इन दोनों का प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। 2 × 1 2, 1 × 1 1, 2 × 1 2, कितना आ गया, 5। अभी इधर देखते इक्वल है, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, 5 5, यस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों की प्रोडक्ट करनी है, किसकी इक्वल होता है, -d अपॉन a। d की वैल्यू कितनी है, -2, a की वैल्यू कितनी है, 1, कितना आ गया, 2। प्रोडक्ट कीजिए तीनों की, जीरोस का प्रोडक्ट, 2 × 1 × 1 2, 2 किसकी इक्वल आ गया, 2। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक है। इसीलिए किया है क्योंकि एनसीईआरटी ने जो न्यू प्रिंट की है बुक्स 2.2 की जो एग्जांपल्स हैं उसमें 5th एग्जांपल है, इसी के रिलेटेड है। इसीलिए हम जो ओल्ड बुक थी ऑप्शनल एक्सरसाइज थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स।